हेलो फ्रेंड्स। आपने स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। तो आज हम देखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम निफ्टी ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। तो ऑप्शंस एक प्रकार का कहना चाहिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव मीन्स जिसको हम बोलते हैं एफ एंड ओ। ठीक है, तो उसका एक प्रोडक्ट है जिसमें हम कोई भी स्टॉक या जो आपका इंडेक्स है उसको हेज करने के लिए या उसको स्पेकुलेट करने के लिए एक प्रकार का प्रोडक्ट है वो। तो ऑप्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉल ऑप्शंस और दूसरा है पुट ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शंस के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। सेम अगर स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शंस कहलाता है। अब हम जानेंगे कि किस किस सेगमेंट में या इंस्ट्रूमेंट में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में जो अपना एमसीएक्स है उसमें आप ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। अपने इंडियन मार्केट में जो इक्विटी मार्केट है उसके एफ एंड ओ में आप निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। करेंसी के जो ऑप्शंस चलते हैं जैसे यूएसडी आईएनआर वगैरह है उनके ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी में के ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप गोल्ड के ऑप्शंस ले सकते हो, सिल्वर के ऑप्शंस ले सकते हो, क्रूड के कॉल पुट ले सकते हो, नेचुरल गैस के ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में हम निफ्टी ऑप्शंस को देखेंगे। तो पहले तो हमको जानना है कि निफ्टी एक्चुअली में है क्या। तो निफ्टी या जिसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं ये एक पूरा बेंचमार्क है जिसमें कि जो टॉप की 50 कंपनीज है इंडिया की, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, इनका पूरा एक कॉमन इंडेक्स है। पूरे स्टॉक्स के वेटेज के हिसाब से एक इंडेक्स बनाया गया है, तो उसको हम निफ्टी बोलते हैं। अब इसमें आगे आते हैं तो उसमें एक निफ्टी फ्यूचर भी है। निफ्टी फ्यूचर क्या है? निफ्टी फ्यूचर उसी इंडेक्स का, निफ्टी के जो निफ्टी इंडेक्स है उसके फ्यूचर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो एक्सचेंज हमको निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करने की भी परमिशन देता है कि आप उसके निफ्टी के फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो नॉर्मली निफ्टी के फ्यूचर के आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं एट ए टाइम। सपोज करिए कि जैसे अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अप्रैल 23 अभी चल रहा है, तो अप्रैल का आपका आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अप्रैल के बाद भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो और जून के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट एट ए टाइम आपके सामने अवेलेबल रहते हैं जैसे ही। और आपका जो लास्ट गुरुवार है उस दिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। उस दिन आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको सेटल करना होता है। तो इस तरह से जैसे ही आपका अप्रैल का मंथ ओवर होगा तो आपके पास मई का जो फ्यूचर है वो नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद जून का फ्यूचर मिड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद आपका जुलाई का फ्यूचर आपके वॉच लिस्ट पे आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल रहेगा, तो वो 4 मंथ का फ्यूचर कहलाता है। तो ये आपके निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम इसमें निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो निफ्टी में भी क्या होगा, एक निफ्टी की कॉल होगी और दूसरा निफ्टी का पुट होगा। तो निफ्टी कॉल कब ऊपर जाएगी? जब निफ्टी इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा तो निफ्टी की जो कॉल प्राइसेस है उनके रेट ऊपर आएंगे। सपोज करिए अभी किसी कॉल का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और निफ्टी अगर 18,000 पे चल रही, तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगी 18,000 से 18,050 होगी, 18,100 होगी, तो वो कॉल का जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ से बढ़ के हो सकता है 120 हो जाए, 130 हो जाए। ये डिपेंड करता है मार्केट की वोलेटिलिटी पे और बायर सेलर के ट्रेड्स पर। तो इस तरह से निफ्टी के कॉल ऊपर जाएंगे। सेम अगर मान के चलिए कि निफ्टी नीचे गिरने लगता है तो जो उसके पुट ऑप्शंस हैं उनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे और सेम रेशियो में आपके कॉल के ऑप्शन डिक्रीज होंगे, कॉल के प्राइसेस डिक्रीज होंगे। तो ये निफ्टी का कॉल पुट है कि मार्केट ऊपर गया तो कॉल ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे गिरा तो पुट ऊपर जाएंगे। और जब पुट ऊपर जाएंगे तो कॉल के प्राइसेस नीचे आएंगे और जब कॉल ऊपर जाएगा तो पुट के प्राइसेस नीचे आएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ कि आप वहाँ पर कैसे अपने ऑर्डर निफ्टी ऑप्शंस के आप प्लेस कर सकते हो।
आज चूंकि मार्केट क्लोज है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो टाइप का दिखाऊंगा, जिसको कि सेम आप उसको रियल मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैंने अपने टर्मिनल पे लॉगिन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ऊपर आप देखिए कि यहाँ पे आपको अभी सेंसेक्स दिखा रहा है, बैंक निफ्टी दिखा रहा है। आज मार्केट क्लोज है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और जिस दिन मार्केट खुला रहता है आपको यहाँ पे लाइव जो भी प्राइसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। मैं यहाँ पे निफ्टी को ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर निफ्टी को ऐड कर दिया है। ये अराउंड 17398 पर क्लोज हुआ था कल 3 तारीख को, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमको निफ्टी का पहले तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एनएफओ सिलेक्ट करना है। यहाँ फ्यूचर इंडेक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी इंडेक्स में ट्रेड हो रहा है, जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी, तो ये निफ्टी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। एक आपको अप्रैल का दिखा रहा है, दूसरा मई का दिखा रहा है, तीसरा जून महीने का दिखा रहा है। तो मैं ये 27 अप्रैल का भी ऐड कर लेता हूँ। फिर आपका 25 मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐड कर लेता हूँ, और ये आपका जून 23 का ये। इसमें जो आप देखिएगा तो तीनों जो एक्सपायरी है, आप देखिए जो लास्ट गुरुवार है, जैसे 27 अप्रैल, 25 मई और 29 जून, ये गुरुवार होंगे लास्ट के। तो ये आपको यहाँ पे वही डेट शो कर रहा है। तो इस डेट को आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे फ्यूचर के या ऑप्शंस के, वो एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रेट पे हो। अगर वहाँ पे उसका वो आपको आगे बता दूंगा कि वो जीरो होंगे या वो कहाँ पर सेटल होंगे, वो इस वीडियो में आप देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी गुरुवार को किसी कोई हॉलीडे है तो फिर वो वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाती है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाती है। सपोज करिए कि 27 अप्रैल को अभी एक्सपायरी, अगर मान के चलिए 27 अप्रैल को गुरुवार को कोई ओकेशन होता और छुट्टी होती, तो एक्सपायरी आपकी 26 अप्रैल को हो जाती, एक दिन पहले। तो ये मैंने आपके स्क्रीन पे तीनों फ्यूचर ऐड कर लिए हैं। अब आप यहाँ देखिए कि जो 27 अप्रैल का फ्यूचर है वो चल रहा है 17474 पे, मई का फ्यूचर चल रहा है 17549 पे, और जून का फ्यूचर चल रहा है 17580 पे। तो जैसे जैसे मतलब आपका टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वहाँ पे फ्यूचर उतने ही प्रीमियम पे चल रहा है। मतलब अगर आप स्पॉट से कंपेयर करिए तो स्पॉट चल रहा है 17398, तो अप्रैल का फ्यूचर 474, मतलब ऑलमोस्ट 76 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहा है। और आपका मई का फ्यूचर स्पॉट के लेवल से अराउंड 150 पॉइंट ऊपर चल रहा है। सेम इसका आपका जो जून का फ्यूचर है वो स्पॉट से करीब 180 पॉइंट्स प्रीमियम पे चल रहा है। तो जैसे जैसे अप्रैल की एक्सपायरी पास आती है, ये प्रीमियम आपका कम होता जाता है, और एट लास्ट मतलब लास्ट गुरुवार के दिन ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। सपोज करिए कि अगर स्पॉट आपका 17400 पे, तो फ्यूचर भी आपका लगभग 17400 पे आ जाता है। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे, कि ऑप्शंस के आपके ऑर्डर कैसे लगाने हैं। तो अब सपोज करिए कि अभी निफ्टी चल रहा है 1743398 पे। तो आप इसके निफ्टी का सपोज करिए कि आपको लगता है कि निफ्टी अब ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स में ऐड करना है। ये ऑप्शन इंडेक्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आप निफ्टी सिलेक्ट करेंगे। अब सपोज करिए कि आपको 17500 का कॉल बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 17500 आप जैसे ही टाइप करेंगे, स्क्रॉल करेंगे या टाइप करेंगे, तो यहाँ पे 17500 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ये अलग अलग एक्सपायरीज दिख रही हैं, ठीक है, उनकी डेट दिख रही हैं। 6 अप्रैल दिख रहा है, 13 अप्रैल दिख रहा है, 20 अप्रैल दिख रहा है। ये तीनों जो आपको दिख रही हैं 6, 13 और 20, ये वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन है। मतलब जो डेट दिख रही है 6 अप्रैल 2023, तो ये जो भी आपका ये जो कॉल है, ये आपकी इसकी वैलिडिटी आपकी 6 अप्रैल तक है। इसका प्राइस आपको, तो यहाँ पे ये मैंने जैसे ही 17500 सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको देखिए साइड में 6 अप्रैल आपको दिखा रहा है। तो ये मैंने अगर यहाँ पे 6 अप्रैल का सिलेक्ट किया, तो 6 अप्रैल का जो आपका 17500 का कॉल है वो चल रहा है 25.80। यही अगर इसका 13 अप्रैल का 17500 का कॉल अगर ऐड करूंगा, तो इसकी वैल्यू चल रही है 83। ये कॉस्टली क्यों है इससे? क्योंकि इसमें आपको लगभग 7 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए इसका भी प्रीमियम ज़्यादा है। आप 20 अप्रैल का आप लगा के देखिए 17500 का कॉल, वो चल रहा है 131, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 14 डेज मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप मंथली का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लगा के 17500 के कॉल का स्क्रीन पर आप लगाइए, ये आपका चल रहा है 183 पर।
तो देखिए जैसे जैसे मतलब आपका आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रीमियम उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ 17,500 की अप्रैल की, तो ये चल रहा है 25। अब सपोज करिए कि आपको लगता है कि आज 2 दिन में मार्केट यहाँ 17,400 से आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर आ सकता है, 17,500 आ सकता है या 17,500 की ओर जा सकता है या उसके ऊपर भी निकल सकता है। मतलब आप मार्केट में अगर बुलिश है, तो अगर आप बुलिश है तो आप कॉल खरीदना प्रेफर करेंगे। तो जैसे आपको कॉल का ऑर्डर कैसे लगाना वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि आप 6 अप्रैल का ही आप वीकली ऑप्शंस आप बाय करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, बाय ऑर्डर एंट्री में जाना है, शॉर्टकट की है F1, F1 दबा करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके बाय ऑर्डर एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है NFO, ऑर्डर टाइप में आपका लिमिट दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आपके तीन तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है लिमिट, सपोज करिए ये 25.80 पे आप बोलते हो कि नहीं मेरे को इसको 20 रुपीज़ में खरीदना है, तो आप इसको लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पे आप 20 टाइप कर देंगे इस टाइप से, और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी जो रेट चल रहा है मार्केट प्राइस पे ही मुझको बाय करना है, तो आप यहाँ मार्केट टाइप करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए ये डिसेबल हो गया, और जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे उस रेट पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस का। ठीक है, स्टॉप लॉस में क्या होता है कि ये जैसे अगर अभी आपका चल रहा है 25.80, आप इसको बोलते हो कि नहीं जब ये 30 रुपीज़ क्रॉस करेगा तभी मुझे बाय करना है, तो 30 आपका क्या होगा, ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस में आपको 30 डालना है, और लिमिट प्राइस में आप क्या डाल सकते हो, आप 30 से आपको ऊपर की वैल्यू डालना है। सपोज करिए आपने डाल दिया 31, तो जैसे ही ये ऑप्शन में कोई भी ट्रेड ड्यूरिंग मार्केट आवर 30 पे होगा, तो आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और जैसे ये ऑर्डर ट्रिगर होगा तो उसके बाद जो भी इसको सेल और सेल वैल्यू मिलेगी, सपोज करो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 30.10, तो ये 30.10 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करिए 30.50 पे, उसके बाद सेलर 30 ट्रिगर होने के बाद तो आपका ऑर्डर 30.50 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब 30 और 31 के बीच में जो भी पहला आप एक्सचेंज को जो ऑर्डर मिलेगा बाय का, सेलर जो भी बैठा होगा वो आपका एग्जीक्यूट प्राइस वहां पे हो जाएगा, वो आपके ट्रेड बुक में आपको दिख जाएगा कि आपको किस रेट पे ये ऑप्शन आया है 30 के ऊपर। तो इसमें आप देखिए ये 50 यहाँ पे दिखा रहा है, 50 क्वांटिटी है, मतलब निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 है। आप इसको कम या कम नहीं कर सकते हो कि आप सोचो कि मैं इसको 10 कर दूं, तो ये 10 का ऑर्डर आप जैसे ही टाइप करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ये 50 सेट है। इसमें आप ये जरूर कर सकते हो कि आप मल्टीपल में इसको ले सकते हो। सपोज करो कि आपको 2 लॉट लेना है, तो आप यहाँ पे 100 टाइप कर दोगे। अगर आपको इसके 4 लॉट लेना है तो आप इसको 200 कर दोगे। इस तरह से आप करके इसको 50 के मल्टीपल में आप बाय कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कि कॉल ऑप्शन के आपको ऑर्डर कैसे लगाने हैं। यहाँ पे सपोज करो मैं 200 का ऑर्डर यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो अभी मैसेज आ जाएगा कि मार्केट इज क्लोज, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे करके ऑर्डर लगा सकते हो। अभी ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड 6200, मतलब अगर मैं 4 लॉट का ऑर्डर लगाता हूँ तो 6200 रुपये चाहिए उसको, ये आ रहा है। और लास्ट में एक ये भी आ जाता है आपका कि मार्केट क्लोज है यहाँ पर। इस तरह से आप अपने कॉल के ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। सेम अब हम देखेंगे कि आप पुट के ऑर्डर कैसे लगा सकते हो। सपोज करिए कि अब आपको लग रहा है कि निफ्टी अभी 17,400 पे है और बाजार यहाँ से डाउन जा सकता है, तो आप नीचे के पुट ऑप्शन पे अगर आपको खरीदना है, तो जैसे आपने देखा कि अभी 17,400 चल रहा है, आपने 17,300 का पुट लगाया है स्क्रीन पे, तो 27 अप्रैल का आप पुट देखिए 134 पे है 17,300 का। यही अगर आप इसके बाद 20 अप्रैल का आप देखिए तो 110 पे है। 13 अप्रैल का आप देखिए वो 78 पे है, और 6 अप्रैल का आप देखिए 31 पे। तो जैसे जैसे टाइम डिके हो रहा है, आपका कम हो रहा है, वहां वहां ऑप्शन के प्राइसेस आपके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम कम मिल रहा है। मतलब अगर ये आज 6 अप्रैल का ऑप्शन आप देखिए 31 रुपीज है, मतलब आपका आज 4 तारीख को छुट्टी है, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को आपका बाजार खुलेगा, तो आपके पास सिर्फ 2 दिन है, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल। अगर 5 अप्रैल या 6 अप्रैल में अगर मार्केट नहीं गिरा, तो इसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एट लास्ट आपका 6 अप्रैल को 3:30 बजे ये जीरो हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि निफ्टी 17,300 के नीचे बंद होता है या नीचे आता है 17,270 तक, 17,270 पे अगर सेटल होता है तब इसकी वैल्यू 30 रुपीज रहेगी। 17,270 के जितने नीचे जाएगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा एक्सपायरी डे को, 6 अप्रैल को। तो अभी अगर मान के चलिए आपने 5 अप्रैल को इसको बाय किया 31 पे और बाजार गिरना स्टार्ट हो गया, तो जितनी स्पीड से बाजार गिरेगा उतनी स्पीड से इसका प्राइसेस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडर
का आपस का ट्रेडिंग है कि वो इसको किस रेट पे बाय करना चाहते हैं। अगर मार्केट में बहुत तेज फॉल आएगा तो ये उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट एक अचानक से गिरता है तो इसका प्राइस हो सकता है कि 50 रुपीज भी हो जाए या 55 हो जाए। और अगर मार्केट धीरे धीरे डाउन होगा तो इसके प्राइस में उतने ही स्पीड से थोड़ा थोड़ा जंप आएगा। मतलब अगर निफ्टी 20 पॉइंट गिरेगा तो ये हो सकता है कि आपका 1 रुपये चले 32 हो जाए। सेम इसके आगे के भी जो ऑप्शन है वो भी इसी रेशियो में बढ़ते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे चूंकि टाइम ज़्यादा है तो हो सकता है ये वाला 78 से 100 पॉइंट गिरने पे आपका 88 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसमें लोग 88 पे भी खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। तो इस तरह से पुट ऑप्शन ऊपर जाते हैं। सेम जब मार्केट गिरेगा तो ये जो कॉल के आपके जो प्राइसेस दिख रहे हैं, ये 31 वाला हो सकता है। जैसे ही मार्केट गिरेगा तो आपका ये 17,500 का जो कॉल है वो गिर करके 15 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब मार्केट ऊपर जाने पे आपके कॉल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ये पुट के प्राइसेस नीचे आएंगे, और मार्केट नीचे जाने पे कॉल के प्राइसेस नीचे आएंगे और पुट के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने पुट के लिए आपको बोला 17,300 के पुट का एग्जांपल दिया। आप चाहो तो 17,500 का भी पुट ले सकते हो। ये इन द मनी पुट कहलाएगा क्योंकि स्पॉट की वैल्यू चल रही है 17,400। तो जो ऊपर के जो पुट होंगे 17,400, 17,450 या 17,450 का होगा, 17,500 का, ये सब कहलाते हैं आपके इन द मनी पुट। और जितने नीचे के पुट कहलाएंगे 17,350 का, 17,300 का, 17,200 का, 17,000 का, ये जितने भी 17,400 के नीचे के जो पुट होंगे वो कहलाते हैं आउट ऑफ द मनी पुट। सेम आप कॉल में भी आप देखिएगा कि आप 17,000 का भी कॉल ले सकते हो। सपोज करो आप 17,000 का अगर 6 अप्रैल का आप कॉल का रेट देखो तो वो भी चल रहा है 401 रुपए। मतलब आप देखिए उसमें बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं है। स्पॉट की वैल्यू 398 है और जो इन द मनी कॉल है 17,400, वो आपको सिर्फ 2 पॉइंट प्रीमियम पे मिल रहा है। लेकिन इसमें आपको अगर आप इसको बाय करने जाओगे तो आपको पैसा कितना लगेगा, 50 × 400, मतलब 20,000 रुपये लगेगा। यही अगर आप 17,200 का अगर आप कॉल लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। उसका प्राइस आप देखिए 212 चल रहा है। तो इसको भी अगर आपको बाय करना है तो सिंपल आपको बाय ऑर्डर एंट्री में जाना है। यहाँ पे आप क्वांटिटी अपनी सिलेक्ट करिए, 50, 100, 150 जो भी है। और यहाँ पे आप प्राइस में अगर आपको मार्केट प्राइस पे लेना है तो आप इसको मार्केट कर दीजिए। अगर आप इसको लिमिट में आप बोलते हो कि नहीं मुझे इसको 190 पे खरीदना, तो आप यहाँ पे 190 टाइप कर दीजिए। जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा, इसका प्राइस 212 से डाउन होकर के 190 जैसे ही आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब कॉल और पुट को बाय और सेल कर सकते हो। सेल कब करना है आपको, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप सपोज करिए कि आपने ये 17,500 का कॉल आपने 25 रुपीज में आपने खरीद लिया था। तो जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सपोज करिए मार्केट ऊपर आता है, तो आपको सिंपल यहाँ पे जाकर के सेल ऑर्डर एंट्री से या आपकी नेट पोजीशंस में जाकर के भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो ये आपको हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको बाय कैसे करना है और बाय हो जाने के बाद आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने वीडियो पे। तो अब आपने लाइव टर्मिनल पे देख लिया कि हमको अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, बाय का कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, सेल का जब आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है निफ्टी ऑप्शंस में। मतलब अगर आपने कोई निफ्टी का कॉल लिया है या पुट लिया है तो उसका प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। तो सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी अभी 18,000 पर चल रहा है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको लगता है निफ्टी 18,000 पे चल रहा है, यहाँ से और ऊपर जाएगा, 18,100 हो जाएगा या 18,200 हो जाएगा, जो भी आपकी एनालिसिस है मार्केट में उसके हिसाब से। तो आप इसका 18,000 का कॉल सपोज करिए, उस समय मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि 100 रुपीज़ चल रहा है। अगर आप उसका मंथली कॉल 18,000 का आप 100 रुपीज़ में लेते हैं और सेम डे या 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपका वो ऑप्शन 150 रुपीज़ हो जाता है, तो आपको पहले कितना पैसा चाहिए उसको बाय करने के लिए। उसकी क्वांटिटी फिक्स है 50 की, तो 100 × 50 मतलब आपके पास 5,000 रुपये होना चाहिए उसको बाय करने के लिए। तो आपके पास अगर 5,000 रुपये हैं तो आप उसको बाय कर सकते हो। तो आप जब उसको 150 पे आप सेल करोगे तो उसका आपका प्रॉफिट कितना हो गया, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, मतलब 150 माइनस 100, क्वांटिटी आपका 50 था, तो आपका 2,500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपका इसमें ब्रोकरेज और अदर चार्जेस जो है गवर्नमेंट के वो इंक्लूड नहीं है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करते हैं। कुछ ब्रोकर आपका 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, कुछ 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं, कुछ 40-50 रुपीज़। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो इन सब चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद होगा। हो सकता है वो आपका 2450 होगा या 2400 होगा, वो डिपेंड करता है। सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आपने निफ्टी का वीकली पुट ले लिया। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि 6 अप्रैल को वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप
17,800 का, सॉरी 17,300 का भी पुट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 17,000 के भी पुट का एग्जांपल दिया था। तो आप वीकली ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। सपोज करिए आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और आपने 17,800 का पुट खरीद लिया। अगर मान के लिए उसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 50 रुपये चल रही है और आपने उसको सेम डे मार्केट गिर गया या अगले 2 दिन में मार्केट गिर गया या 4 दिन में गिर गया, तो अगर सपोज करिए कि वो 90 रुपीज़ पे पहुंच गया और आपने उसको वहाँ पे सेल कर दिया, तो आपको जो पहले रिक्वायरमेंट है उसको बाय करने के लिए, उसके लिए आपके पास 50 × 50 मतलब 2500 रुपीज़ होना चाहिए। और जब आप उसको सेल करते हैं, सपोज करिए आपने 90 पे सेल किया तो 90 - 50 दैट इज 40 और 40 × 50 2000, तो 2000 आपका प्रॉफिट हो गया आपके पुट ऑप्शन को 50 पर लेकर के 90 पे सेल करने पर। और इसमें अब आपके चार्जेस लग जाएंगे। सपोज करिए कि अगर मैं लेके चलता हूँ कि 9 रुपीज़ आपकी ब्रोकरेज है, तो 18 रुपीज़ आपकी ब्रोकरेज हो गई, प्लस आप 5 to 10 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा चार्जेस मान के चलिए, तो आपका नियर अबाउट 2470 के आसपास आपका एक लमसम प्रॉफिट हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हम देखते हैं, सपोज करिए कि हमने मंथली 18,000 का कॉल 100 पे बाय किया और सेम डे अगर मान के चलिए कि मार्केट बहुत तेजी से गिरा और अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब इस ऑप्शन में वेट करना ठीक नहीं है, इससे एग्जिट कर लेना बेहतर है, और आपने उसको उसी दिन या 2 या 3 दिन वेट करने के बाद अगर आपने उसको सपोज करिए कि 50 रुपये पे बेच दिया, तो आपका लॉस कितना हो गया? आपने 50 पे सेल किया, बाय किया था 100 पे, तो आपका जो नेट लॉस हो गया वो हो गया 2500 रुपीज़। इसमें भी आपको जो रिक्वायरमेंट है बाय करने के लिए वो 5000 रुपीज़ है। अगला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कि आपने कोई वीकली पुट खरीदा 17,800 का, आपने देखा कि निफ्टी 18,000 चल रही है और आपको लग रहा है कि अभी तो 3 दिन बाकी हैं, या आज इंट्राडे में ही मान के चलिए कि मॉर्निंग में निफ्टी चल रहा है 17,800 पे ही चल रहा है और आपको लगा कि बाजार गिर के 17,700 या 17,600 तक आ सकता है, तो आपने सपोज करिए कि उसका 17,800 का पुट, जो उस समय मान के चलिए न मनी पुट है अगर, उसको आपने 50 रुपीज़ पे खरीद लिया और आपने पूरा लास्ट तक मतलब 3:30 बजे तक पूरा मार्केट बंद होने तक वेट किया और मार्केट 17,800 के ऊपर ही चला गया, या 17,800 या 17,800 के ऊपर बंद हो गया। तो जैसे 17,800 के ऊपर बंद होगा तो 17,800 का पुट क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। तो आपका जो उसको बाय करने के लिए जो फंड आपको रिक्वायर्ड था वो था 2500 रुपीज़, और आपने लास्ट तक वेट किया और बाजार 17,800 के ऊपर ही रहा, नीचे भी नहीं आया, तो आपका वो पूरा पैसा जो आपने उस ऑप्शन को बाय करने में लगाया था 2500 रुपीज़, दैट विल बिकम जीरो, है ना। तो आपका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो आपने उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को बाय करने के लिए आपने जो पैसा लगाया था। आपने 50 रुपीज़ पे लिया था, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 50 फिक्स है निफ्टी ऑप्शंस की, तो आपका जो लॉस होगा मैक्सिमम वो 2500 रुपीज़ होगा। तो ऑप्शंस में जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि इसमें आपको आपका मैक्सिमम लॉस पता है। सपोज करिए आप कोई ऑप्शन में आपने 20,000 का कोई ऑप्शन खरीद लिया और आपने उसमें वेट किया और बाजार आपके अगेंस्ट चलता रहा, सपोज करो आपने कॉल लिया था और बाजार नीचे गिरता गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस उसमें आपको पता है कि आपको 20,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। और उसके पहले भी अगर आप एग्जिट कर लेते हैं, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो आपका हो सकता है उसमें लॉस आपका 5,000 का होगा या 10,000 का होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपको इसमें आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है। सपोज करिए कि आपने कोई ऑप्शन 18,000 का आपने 100 रुपीज़ में खरीद लिया और बाजार वहां से 18,000 से 19,000 निफ्टी पहुंच गया और आपने अपना ऑप्शंस बुक नहीं किया और आप वेट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ हो जाएगी। तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से आप देखिए तो आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट था और आपको 45,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शंस में रिस्क लिमिटेड है आपकी और रिटर्न आपका अनलिमिटेड है। तो ये ऑप्शंस का सबसे बेस्ट पार्ट है। सेम अगर आप फ्यूचर में आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर में आपका अगर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो लॉस आपका बहुत तेजी से बढ़ता है। सपोज करिए कि आपने निफ्टी का फ्यूचर 18,000 में खरीद लिया और निफ्टी 17,000 आ गया और आप वेट कर रहे हैं, तो आपका जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा, मतलब 1000 पॉइंट निफ्टी में आपका लॉस 50,000 रुपये का होने लगेगा। तो इस तरह से फ्यूचर और ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब ऑप्शंस में आपका लॉस लिमिटेड है, आपको पता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं लूज करोगे बाजार में। तो ये मेरा निफ्टी ऑप्शंस में मेरा वीडियो था, और मैं अब इसके बाद में बैंक निफ्टी ऑप्शंस में और स्टॉक ऑप्शंस में भी अपने वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो अगर आपको उनमें भी इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जल्दी ही मैं उन पर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। मे भी 1 या 2 दिन में अंदर ही उस पर भी मेरे वीडियो आपको चैनल पे नज़र आएंगे। तो चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए,
और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट आपको ओपन कराना है तो मैंने अपना नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो या मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज जो है वो आपको 9 रुपीज़ पर ट्रेड लगेगी। सपोज करिए कि अगर आप निफ्टी में या स्टॉक फ्यूचर में आप कोई भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बाय साइड 9 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगी, और जब आप उसको सेल करोगे तो भी 9 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगी। तो इस तरह से 9 + 9 मतलब आपका 18 रुपीज़ पर ट्रेड आपका ब्रोकरेज लगेगा बाय सेल का। और प्लस जो गवर्नमेंट के चार्जेस है वो तो सभी जगह आपको लगते ही है। तो आपको अगर ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें एक आपको और बहुत बेहतर प्लान मिलेगा, इसमें एक 999 का प्लान है। इसमें 999 के प्लान में आप कितनी भी आप ट्रेड करिए मंथ में, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें आपको 999 के प्लान में आपको क्या है कि आप कोई भी ट्रेड करिए, इक्विटी में करिए, आप स्टॉक फ्यूचर में करिए, निफ्टी ऑप्शंस में करिए, कितनी भी क्वांटिटी लीजिए, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, सिर्फ आपके जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं STT GST सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बस यही लगेगा आपको। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको निफ्टी ऑप्शन पे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।